हेलो दोस्तों, जो पीईटी का पेपर हुआ था पिछले साल 2021 का, उसमें जो जीएस का पोर्शन था उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले साल 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ये इवनिंग वाली शिफ्ट का पेपर है, तो लेट्स डिस्कस। तो हम पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि क्रम अनुसार कौन सा इंडिया में आया था। तो सबसे पहले आया था फाइयान, दूसरे नंबर पर आया था हिंसोंग और तीसरे नंबर पर आया था थॉमस रो। तो इसलिए इसका आंसर हो गया है बी। यहाँ पर बी हो गया इसका आंसर। तो अगला हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला किस लड़ाई से संबंधित था अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो था प्लासी की लड़ाई से, और प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 के अंदर। इसी तरीके से बैटल ऑफ बक्सर भी उस समय फेमस था। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 के अंदर। तो ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर भर भर के आए हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे हम अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड एक ही बंदा है, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कई सारे इसने जो इंडियन के स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट था, उसको कब्जा कर लिया था, जिनकी कोई वारिस नहीं था। ये इसकी मेन पॉलिसी थी। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन था जिसकी वजह से 1857 हुआ था। और भी कई सारे रीजन थे, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनों में से एक था। अगला हम देखेंगे फोर्थ कि धनवंतरी भारतीय इतिहास में कौन था। तो हम सबको पता है धनवंतरी मेडिकल से संबंधित था, और ये चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य से संबंधित था। इन गुप्ता पीरियड के समय के शासनकाल का था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हम पाँचवा देखेंगे कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि इंडिका किसने लिखी थी। अब देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडिका को हमको पता है मगस्ती ने लिखा था। ये मॉडर्न पीरियड के टाइम की बात है। तो छठवां क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन फर्स्ट कब आया था इंडिया के अंदर। तो ये आया था 1928 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कई बार एग्जामों में आए हुए हैं कि साइमन कमीशन कब बना था। ये बना था 1927 में, इंडिया आया था 1928 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1929 में। ये क्वेश्चन तीनों बार बार अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में पूछे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड इरविन थे साइमन कमीशन के दौरान के। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि किसके दौरान कहाँ पर जो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन है उसको पास किया गया था। हमको पता है वो लाहौर सेशन था। लाहौर सेशन 1929 के अंदर इसको पास किया गया था, और उस समय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करना, लेकिन हमको पास करना है टेस्ट, ये ध्यान रख लेना। तो ये अगला क्वेश्चन हमें देखेंगे कि 8वां है। इसमें मिलान करना है कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी ये किससे संबंधित है। ये हम देखेंगे कि पहला जो है वो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। पहला ए का हो गया 2। तो अगर ए का 2 हो जाता है, यहाँ देखेंगे ए का 2 हो गया, तो ए का 2 किस में दे रखा है, बी में ओनली। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, तो आंसर हमारा बी हो गया। तो इसी एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए और शॉर्टकट ये बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आपको और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यूपीएससी में अक्सर ऐसे लोग इस तरह के मेथड को अपनाते हैं लोग। अगला हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि किसने खिलाफत आंदोलन के विरोध किया था महात्मा गांधी के। तो हम सबको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ये एक ऐसा पर्सन था जिन्होंने महात्मा गांधी का हमेशा विरोध किया था। और अगला क्वेश्चन यह दे रखा है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी ये किससे संबंधित थी। ये थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। ये भी ध्यान रख लें। काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, 1924 के अंदर हुई थी, 1925 में हुई थी, सॉरी, ये ध्यान रख लेना। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था 1924 में, ये भी ध्यान रख लेना। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि 7वां, ये 11वां क्वेश्चन है कि नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो हमको पता है नागार्जुन बांध कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। अगला हम ये देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम किसने कब चढ़ाई की थी, 1953 में। 1953 में की थी हिलेरी ने और नॉर्गे ने।
ये 2 पर्सनों के नाम भी आपको पूछे जा सकते हैं, ये चाइनीज टाइप दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 1953 इसका आंसर है। तो अगला हमें क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि जो भरतपुर के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है केवलादेव। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवलादेव घना नेशनल पार्क। अब भिलाई जो इस्पात है वो कहाँ से लोहा मंगाता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी, ये इसका आंसर था ए, दिल्ली राजहराते, दिल्ली राजहला से। ये भिलाई आपका छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रख लेना। और ये यूएसएसआर के थ्रू, यूएसएसआर के सपोर्ट से इसको बनाया था, ये भी याद रख लेना। अगला हम देखेंगे कि मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जैसा कि हमने अभी एलिमिनेशन मेथड से किया था, इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे 15वां क्वेश्चन। कि जैसे कि इसमें सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये कह रहा है कि रॉन्ग मैच करना है आपको। अच्छा जी, तो देखिए कि जोजिला जो पास है वो कहाँ पे पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या पूछा? रॉन्ग। तो इस तरीके से हमारा ए कट गया और डी कट गया, तो हमारा बचा यहाँ पर सी और बी। तो अगला देखेंगे कि हमें पता है कि बी में आते हैं लेपचा, ला और सिप्टिला, ये कहाँ पड़ते हैं? ये उत्तर प्रदेश में थोड़ा ही है। तो इसका मतलब ये है कि सी बिल्कुल सेकंड करेक्ट है। तो सेकंड करेक्ट है, तो बी और सी में हम देखेंगे सेकंड सिर्फ बी में संबंध है, तो इसलिए हमारा बी आंसर हो गया। 2 और 3, अगर आपको कुछ नहीं पता है ना इनके बारे में, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। ये एलिमिनेशन मेथड है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं एस्पिरेंट, वो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने सुना होगा कि एलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी के अंदर। तो 16वां क्वेश्चन है जो, उसको हम देखेंगे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है विल बी द मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ द राइज इन, ये करता है आपका एक्सपेक्टेड यील्ड इन न्यू कैपिटल। आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो वो कैपिटल बनाएगा। कैपिटल का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर के लिए चीज़ें बनाएगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगा, तो वो कैपिटल के अंदर ही आती है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा सी, पूंज। तो हमें अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द एजेंसी एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया। तो नेशनल इनकम हमको पता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, CSO करता है, ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। अगला हम देखेंगे कि यहाँ पे सेवा क्षेत्र, ये 3 सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है टर्शरी। ये 3 आपके सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर आता है, और सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, और थर्ड के अंदर आता है सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सब हुई है। इस बार लेखपाल में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेखपाल के अंदर कि अंग्रेज़ों के टाइम पर जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो मेनली किस सेक्टर पे डिपेंड करती थी? तो हमको पता है एग्रीकल्चर पर करती थी, और एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो इस तरीके से हम देखेंगे 18-19वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो श्वेत क्रांति थी उसका आंसर हो गया बी, डॉक्टर वर्गी क्यूरियन। तो इस तरीके से हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन। ये 20वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 1991 में, जब आर्थिक सुधार हुए थे। तो हम सबको इस सिंपल लॉजिकली क्वेश्चन को कह सकते हैं हम इसको, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह तो 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, और अटल बिहारी वाजपेयी 1997 में बने थे, तो हो ही नहीं सकता। तो इसको हम एक दूसरे फॉर्म में LPG रिफॉर्म भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये ध्यान रख लेना इस चीज़ को। 21वां जो क्वेश्चन है, 21वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो लिस्ट है वो स्टेट के अंदर नहीं आती है। आपको पता है कि पुलिस भी स्टेट के अंदर आती है, लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट के अंदर आता है, और जेल भी, प्रिजन भी इसके अंदर आता है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये इसके अंदर नहीं आता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, अगर आप इनको ध्यान से करोगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो क्वासी फेडरल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल
और यूनिटरी दोनों है। इसलिए कई सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। ये केसी वारे कुछ इस तरह नाम था, उसने बोला था, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी ध्यान रख लेना। कमिटेड जुडिशरी, ये हमें नहीं पता है सही है गलत है, लेकिन ये हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी पावर होती है। यहाँ हम देखेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी सही है। तो जो हमारा आंसर हो गया बी, ये हमें पता भी नहीं था फिर भी हमने इसको सही कर दिया। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से इकोनॉमिक जस्टिस कौन सा इंश्योर करता है, तो डीपीएसपी करता है, हम सबको पता है। यहाँ पर सी है, और ये हमारा आता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जो पंचायती राज है वो किससे संबंधित है, ये आर्टिकल 40 संबंधित है। और यहाँ देखेंगे कि 3 टायर जो पंचायती राज है वो किसने रिकमेंडेशन दिया था, BR मेहता ने दिया था, बलवंत राय मेहता ने, कमेटी थी उसने दिया था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 26वें क्वेश्चन को आयोग ने कैंसिल कर दिया था। अगर हमें देखेंगे कि SI यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की, इसकी ओम है। और यहाँ देखेंगे 28वां क्वेश्चन कि जो लेमन होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, वो साइट्रिक एसिड होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। यहाँ 29वां देखेंगे कर्कटजनक केमिकल जो होता है वो कैंसर से संबंधित होता है। और 30वां जो क्वेश्चन है, एक की जो अपर लेयर होती है स्किन की उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिडर्मिस, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। जो हमने पहले ही कहा था कि मैथ के लिए और हिंदी और इंग्लिश के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार से, क्योंकि हमको ये इस चीज़ से मतलब नहीं है कि पेपर सॉल्व के कि हमको फटाफट सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब इस चीज़ से कि उसको डेप्थ में एनालिसिस होना चाहिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन के पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम जैसे देखेंगे 51वां क्वेश्चन है। अब 51वां क्वेश्चन करंट अफेयर का था, फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेट कौन सा जिसने प्रोवाइड किया इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेजिडेंट्स, इसका आंसर है सी राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का था 52वां, एक ही RBI ने किसके कार्ड को पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये था मास्टर कार्ड। ये भी उस समय बहुत खबरों में था। हालांकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत सारे 10 क्वेश्चन आए थे जो आज की तारीख में उनका कोई रिलेवेंस है नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या रिलेवेंस रह गया है। आपको बताया कि वो अमंग द फॉलोइंग फ्लैग बैरियर ऑफ इंडियन कंटिजेंट इन टोक्यो पैरा ओलंपिक, आज इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन को भी गलत कर दिया गया था क्योंकि इसका आंसर कुछ और था, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी उस खिलाड़ी की। तो ये कई सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इनका कोई आज की तारीख में मतलब बनता नहीं है। लेकिन 57वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि ये आज भी उसी रिलेवेंस में है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है वो इंडिया का आज पासपोर्ट है दुनिया में 2021 में भी और 2022 में भी, ये जापान का है और सिंगापुर का है। दोनों का कंबाइन, दोनों का उस पर सेम टू सेम स्टेटस रखता है दोनों। तो ये देख सकते हैं आप, सेम टू सेम पोजीशन है दोनों, सिंगापुर की और जापान की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में किसने टॉप किया था, आपको 22 से मतलब है। लेकिन ये ज़रूर देख लेना कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके का आ रहा है करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि थंडर ड्रैगन जो है वो किसको कहते हैं, भूटान को। यहाँ पर हम देखेंगे कि रियाद आपको पता है किस देश की राजधानी है, सऊदी अरब की। ये बहुत ही खबरों में रहती है क्योंकि तेल हम दूसरे नंबर पर यहीं से सऊदी अरब से खरीदते हैं, बट इस समय जापान से हम बहुत ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। तो ऐसा खबरें आ रही हैं कि इस महीने में हम दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाले जो देश में उसमें से हम जापान को, जो ये रूस पहले नंबर पर हो जाएगा, और जो
ये इराक है वो दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जो सऊदी अरब है पहले दूसरे नंबर पे वो करता था, अब तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि 63 क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया के अंदर एरिया वाइज, ये सिक्किम है। यहाँ एक क्वेश्चन इस बार लेखपाल के अंदर आया हुआ था कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे कम जो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पाई जाती है। उसके अंदर भी वहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए थे, गोवा और सिक्किम। तो बहुत सारे लोगों ने गोवा को कर दिया, क्योंकि गोवा में 2 होती हैं और सिक्किम में 1 होती है। सिक्किम स्टेट उसमें भी सबसे लीस्ट है एरिया वाइज भी और रिप्रेजेंटेटिव में भी। तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों का कार्यकाल है वो कितने दिन का होता है। वो 6 दिन, वो 6 साल के लिए होता है। और हम सबको पता है कि 2/3 1/3 जो इसके मेंबर हैं वो हर 2 साल में बदले जाते हैं। यहाँ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन का जो डे होता है वो 24 अक्टूबर होता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसको बनाया गया था, तो इसलिए 24 अक्टूबर को इसका डे बना दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, हमको पता है द हेग में स्थित, द हेग में है। विश्व प्रसिद्ध खुजहारों की मूर्तिकलाएँ कहाँ पर हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ये ध्यान रख लेना। और ये किसने बनाई थी, चंदेलों ने बनाई थी, चंदेलवाज ने बनाई थी। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी। इसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन देखेंगे 68वां। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवकाल केवरा उत्सव, नवकाल काबारा उत्सव, ये जो है आपको देख लेना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। इस तरह के फेस्टिवल होते हैं, उड़ीसा के अंदर है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। यहाँ पे हमको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पहले नंबर में मीथेन है, ये तीनों हैं। और भी कई सारी हैं, जैसे और भी हैं 3-4, तो आप ये दे सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर ये नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं है। वाटर वेपर है जैसे, वो भी है। लेकिन वाटर वेपर जैसे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये आता है कि इसमें से कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो मोस्ट खतरनाक है, और यहाँ पर वाटर वेपर आपके ऑप्शन में होता, तो ये ध्यान रख लेना। तो वाटर वेपर ही उसका ऑप्शन होता, तो ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है। ये सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। इस तरीके से हमने पेपर को सॉल्व कर लिया है। इसमें बाकी का हिंदी का पोर्शन दे रखा है, हिंदी का और मैथ का, ये कॉम्प्रिहेंशन है अनसीन। इसको तो आपको पता है कोई दिक्कत आ ही नहीं ज़्यादा करने में, आपको आप आसानी से कर भी सकते हो। और जो ये मैथ के क्वेश्चन है इनको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से नहीं आ रहे हैं। लेखपाल के पेपर में भी क्वेश्चन इस तरीके के आए थे, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। लगभग सब ने ही इस बार 4-5 क्वेश्चन आए थे लेखपाल के अंदर, सब ने सॉल्व कर दिए थे। लेकिन इस बार जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 81 से क्वेश्चन आ रहे हैं, 81 से 100 के बीच में। तो कहने का मतलब 20 क्वेश्चन आपके फ्री के होने चाहिए, 20 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप आसानी से कर सकते हो, इनको दिक्कत नहीं आएगी। जीएस के पैटर्न के लिए हमने इस पेपर को सॉल्व किया था। तो इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और हम अगला जो वीडियो है वो मॉर्निंग शिफ्ट वाले पे करेंगे। फिर बाद में जब हम दोनों को मॉर्निंग और इवनिंग वाले को कर लेंगे, देन हम मैथ का एक अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिस पे हम इवनिंग और मॉर्निंग दोनों के पेपर को सॉल्व करेंगे, मैथ के भी और क्या है, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। तो इनको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग सके किस तरीके का क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं और किस पोर्शन से आ रहे हैं। धन्यवाद गाइज।